गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स जुड़ जाएं सभी, रीजनिंग की आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उषा गुड आफ्टरनून, मनोज गुड आफ्टरनून भाई। राजपूत गुड आफ्टरनून। सन्नी हेलो भाई, हेलो। तो चलिए स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे तब तक हमारे साथ। और आज जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा क्लॉक का चैप्टर, और क्लॉक के चैप्टर में आज हम जो है लास्ट पार्ट पर हैं। आज हम टोटल जो है 4 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चार टाइप के क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिख लेना आप भी साथ के साथ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर इमेज, मिरर इमेज। दूसरा हम पढ़ेंगे वाटर इमेज। थर्ड हम पढ़ेंगे स्लो क्लॉक। और फोर्थ हम पढ़ेंगे फास्ट क्लॉक। ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। मेनली जो है स्टूडेंट्स को ये 2 टाइप जो है ऑलमोस्ट आते होते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको कवर अप करेंगे। उसके बाद जो आगे के जो टाइप बचते हैं हमारे स्लो और फास्ट क्लॉक, ठीक है। मैं एक बार फिर से पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। देखो मिरर इमेज होती क्या है। सपोज करें कि यहाँ पर कोई क्लॉक है, घड़ी है, और यहाँ पर लगा हो मिरर, और पूछ लिया जाए, मान के चलो कि यहाँ पर 3 बजे हैं, 3 ऐसे ही बजेंगे, 3 बजे, तो पूछ लिया जाए कि मिरर में कितना दिखेगा, मिरर में कितना दिखेगा। तो आप देखो एक बात खुद से सोच के देखो, खुद से एक बात सोच के देखो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है, और मिरर लगा दिया इस तरफ। तो यानी कि सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि देखो मिरर इमेज इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। उसमें क्या होता है, लेफ्ट वाला कहाँ दिखता है, राइट को। सपोज करो कि आप अभी शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, और होता क्या है, ऑपोजिट दिखाई देता है ना, थोड़ा सा ऑपोजिट दिखाई देता है हमें। तो यानी कि ये हमारी कौन सी साइड है, राइट है, और ये कौन सी है, लेफ्ट है। तो राइट वाली किस तरफ दिखेगी, लेफ्ट में। तो इस मिरर, इसमें जो इमेज आएगी इसका भी राइट तो यही रहेगा और लेफ्ट यही रहेगा, वो तो चेंज हो नहीं सकता। लेकिन होगा क्या, राइट वाली हमें कहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि कुछ सीन इस प्रकार से रहेगा, 12 ऊपर आता है और 6 नीचे, ये तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 12 ऊपर ही रहेगा और 6 नीचे ही रहेगा। परंतु मिरर यहाँ पर है तो पास वाली चीज़ पास में दिखाई देगी, मिरर से दूर वाली चीज़ मिरर से दूर दिखाई देगी। ये बात समझ में आई, क्लियर है सभी को। अब होगा क्या, 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, तो हमें जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बात क्लियर है, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। 3 तो ऐसे ही बजेंगे ना। लेकिन आपको एक बात पता है कि यहां पर समय कौन सा होता है, समय कौन सा होता है, 12 इधर बजेंगे, 1 यहां बजेगा, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, 7 8 और यहां पर 9 10 और 11। यानी कि समय 3 बजे थे और दिखाई कितने दिए, 9। 3 बजे थे, दिखाई कितने दिए, 9। तो यही प्रॉब्लम जो है हमें कहाँ पर आने वाली है। अब देखो ये तो सीधा सीधा समय था। अब समय पूछ लिया जाए कि 9:17 हुए हैं मिरर में, तो एक्चुअल में समय क्या होगा, या फिर एक्चुअल में 9:17 हुए हैं तो मिरर में कितना दिखेगा। तो वो वाली टाइमिंग जो है हम निकाल सकते हैं इससे, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन बिल्कुल क्लोज आ जाए तो उस समय क्या हो जाएगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात समझ में आई। तो इसको जो है कवर अप करने के लिए हमें एक सिंपल सी एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, जब भी हमसे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें एक छोटा सा काम करना है। जो पुराने स्टूडेंट से कोई बता सकता है कि क्या काम हम करते थे जब भी हमसे मिरर इमेज का क्वेश्चन हो। वो तो ठीक है, वो तो 12 और 3 का तो हो गया। मान के चलो टाइमिंग हमें दी गई है, क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप देखिएगा निकाल के। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सही समय
सही समय 9:13 है। समझ आई बात? 9:13। तो मिरर में कितना दिखाई देगा? मिरर में कितना दिखाई देगा? अब कैसे निकालेंगे? अब कैसे निकालेंगे? तो हमें जो है देखो दो टर्म्स यहां पर लेके चलनी पड़ेंगी। अगर वैल्यू जो है हमें देखो रेलवे का टाइम पता है ना 24 घंटे वाला। क्या मैं 24 घंटे को 23 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं? 24 घंटे को 23 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। बात तो वही हुई ना। तो 23 घंटे 60 मिनट में से अगर हम 9:13 कम कर दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कम करके देखिएगा एक बार कितना हुआ। 23:60 में से 9:13 कम करके देखो, उसके बाद बताओ कि कितना समय हुआ। करिए फटाफट से। देखिए यहां पर कितना आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 47 मिनट तो यहां पर हुई। इसके बाद 23 में से 9 कम करना है तो कितना आएगा? कितना? 14। तो देखो 14:47 यहां पर हमें वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, तो जब 14:47 आया है तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अगेन उसको 12 से कम कर देते हैं। देखो दो वैल्यूज यहां पर काम करेंगी। एक वैल्यू हमें दी गई है 23 घंटे 60 मिनट और एक वैल्यू अगर हम लिख लें 11 घंटे 60 मिनट, जिसको हम 12 घंटे बोलते हैं, इसको हम 24 घंटे बोलेंगे। तो अगर इसमें से कम कर दें 9 घंटे 13 मिनट तो आंसर कितना आएगा? 47। और यहाँ पर कितना? 2:47। और यहाँ पर अगर हमने इसको कम किया तो इसमें से अगेन जो है हम 12 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2:47। आंसर जो है दोनों कंडीशंस में सेम रहेगा। बस थोड़े से आईक्यू की जरूरत ये पड़ेगी कि जब 12 घंटे से ऊपर का समय है हमें हमारे पास आता है और आपने वैल्यू ली है 23 घंटे 60 मिनट, तो उसको जो है अगेन 12 घंटे कम कर देंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगर मान के चलो हमें समय दिया गया है, सही समय हमें दिया गया है 11:43, तो मिरर में हमें कितना दिखेगा? 11:47 हमें सही समय दिया गया है, तो सर जी रिपीट करा देना। बिल्कुल करवा रहे हैं भाई, एक दो क्वेश्चन नहीं 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उससे जो आप जल्दी जल्दी निकालना सीख लोगे इस चीज़ को। चलिए सही समय दिया गया है कितना? 11:43। मिरर में हमें बताना है तो सिंपली हम करेंगे क्या? देखो वही दो तरीके हैं। एक है कि 11:60 में से इसको कम कर दो, 11:43 को कम कर दो, कितना समय आया? कितना समय आया? यही प्रॉब्लम जो है सोल्व करने के लिए वो 23 घंटे 60 मिनट हम लेते हैं। देखो कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आया 17। अब 11 में से 11 गया तो 0 ही आया ना यहाँ। तो 0:17 कौन सा समय होगा? 12:17। AM होगा या PM होगा? AM होगा या PM होगा? देखो इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए यहाँ पर 23 घंटे 60 मिनट का समय ले लो और इसमें से 11:43 कम कर दो, कितना है यहाँ पर 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। 12:17, 12:17। अब ये बताओ कि ये कौन सा समय, दिन वाला है या रात वाला? दिन वाला है, मतलब अभी जैसे अभी 12 बजे ये वाला समय है या फिर रात वाला समय है? दिन वाला, बिल्कुल, यानी कि डे का है लेकिन PM आएगा। क्या आएगा? PM आ जाएगा, क्योंकि अभी वाला समय 12 के बाद वाला जो है प्राइम मेरिडियन स्टार्ट हो जाता है, तो PM वाला समय आएगा। समझ आई बात? तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको जो है यहाँ पर वैल्यू कुछ ऐसी दिखाई दें, मैं तो ये कहूँगा कि 10 से अगर प्लस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 10 बजे से ऊपर का जितना समय आता है सबको उठा के उसमें से कम कर दो, राइट आंसर आपका आ जाएगा। कर लोगे क्या? मिरर इमेज जो है यहाँ तक दिन वाला, वेरी गुड उषा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव ऑन हो जाएंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया, देखो दो चीज़ें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 और उसके बाद मैं कहता हूँ कि 20 में से हमें कुछ ऐसा घटाना है कि वैल्यू 10 आ जाए, तो कितना कम करोगे, कितना कम कर दोगे, 10। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 10। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि 20 में से 10 कम करना है तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। ये बात समझ में आई। ये ठीक वैसे ही है कि एग्जैक्ट टाइम हमें दिया गया 11:60 या फिर 23:60, ये वैल्यू तो हमें दी गई है, समझ आई बात। अब हमें इसमें से कम करने वाली वैल्यू, तो भाई एक वैल्यू तो हमें पेपर में दे ही रखी है, क्वेश्चन में दे ही रखी है, यानी कि समय तो हमें दिया ही रहेगा। मान के चलो समय कुछ भी दे रखा है, समय दे रखा है कि 12:17 हमें दिया गया है। देखो 12:17 हमें दिया गया है। अब ये 12:17 चाहे यहाँ का दे दे या ऊपर का दे दे, तो दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें टोटल हैं, कोई भी एक हमें फिक्स है, एक हमें दी होगी, तो तीसरी चीज़ निकालने में प्रॉब्लम क्या है, कोई समस्या। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिरर का समय बताओ, तो भी सेम रूल रहेगा। अगर आपसे जो है ये पूछा जाए कि सही समय बताओ क्या होगा, यानी कि अगर मिरर वाला क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा जाए कि सही समय क्या होगा, तो भी जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, समय दिया गया है, सही समय जो है, सही समय 12:17 दिया गया है, तो मिरर में कितना दिखाई देगा, ये चीज़ हमें बतानी है। मिरर में कितना दिखाई देगा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 23:60 में से 12:17 कम कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है बात, बना लोगे पक्का। ठीक है भाई, अनिल फतेहाबाद, प्रियंका कुसुम, उषा बहुत बढ़िया, सरिता यादव, दीपक, चलो प्रियंका बहुत बढ़िया, बना लोगे क्वेश्चन। ये था हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, कर लोगे पक्का। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, इधर से हो जाएगा पक्का, लास्ट में पक्का। हरियाणा पुलिस बैच, यार पुलिस वाले इतने सुस्त से होते तो नहीं है, कैसे काम चलेगा। एनर्जी, डंडे भी तो मारने हैं ना उधर जाके, एनर्जी अंदर एक है ना, वो होना चाहिए क्या, उबाल, कि रिमांड लेना है और फिर मतलब भाई पकड़ना है, अंदर जेल में डालना है, मतलब ऐसी सुस्त मत बनो, सुस्त कहीं नहीं होना चाहिए, एनर्जिक रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमने जो अभी पढ़ा मिरर इमेज का समय हमने पढ़ लिया। देखो इसके बाद आता वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। वाटर इमेज क्या होगी, क्या वाटर साइड में आएगा, मान के चलो ये बोर्ड जो है, ये घड़ी है, तो वाटर कहाँ आएगा, इधर आएगा साइड में, नीचे आएगा या ऊपर आएगा, हमेशा नीचे ही रहेगा ना, पानी तो नीचे ही रहेगा। देखो वैसे ना एक समय ले लेते हैं हम 18:30, एक समय ले लेते हैं हम, एक ना समय ले लेते हैं कि 18:30 में से कम कर दो। लेकिन अगर पूछ लो ना कि भैया 18:30 कहाँ से आया, ठीक है, अभी वर्दी नहीं है तो करके सुस्त हैं, आपके लिए कमेंट आया भाई, अभी वर्दी नहीं है तो करके सुस्त हैं, वर्दी आ जाएगी तो धुआं धुआं कर देंगे, ऐसा ही है। चलो देखो 18:30, अगर जो है आप ये चाहते हो कि सिंपल सी बात है भाई, हमें तो बस बता दो करना क्या है, हम तो वो कर देंगे। तो 18:30 में से वाटर इमेज जब भी आए, अगर पूछा जाए मिरर इमेज तो 11:60 में से और 23:60 में से कम कर देना, और अगर वाटर इमेज पूछा जाए तो 18:30 में से कम कर देना। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको कि ये 18:30 है ना, बना कहाँ से। देखो घड़ी है, यहाँ पर 12 है, 9, 3, 6, पानी तो पता है भाई नीचे ही होगा, पानी तो नीचे ही होगा। तो नीचे हमें मान के चलो कि कोई भी समय दिया गया है, यहाँ पर समय दिया गया है 3 बजे का समय दिया गया है, या फिर हम है ना इसमें से एक चीज़ वो निकाल लेते हैं कि कौन सा समय ऐसा है जो बदलेगा ही नहीं, कौन सा समय ऐसा है जो बदलेगा ही नहीं। अब मान के चलो 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, तो नीचे जो घड़ी बनेगी उसका भी तो 6 यहीं रहेगा, समझ रहे हो।
यहाँ पर क्या रहेगा, 12 का 12 ही रहेगा। बाकी चीज़ें चेंज हो सकती है। मान के चलो कि यहाँ पर समय दिया गया है 8 पर एक सुई और यहाँ पर 4 पर है। वाटर में आएगा ना, ये दोनों ऊपर इस तरीके से दिखाई देंगी हमें, लेकिन 9 और 3 और 6 और 12 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज रहेंगी। 9 इधर है तो नीचे भी 9 इधर ही दिखाई देगा, 3 इधर है तो 3 इधर ही दिखाई देगा, 6 नीचे है तो इधर ही होगा। समझ रहे हो? तो हम एक कॉमन लाइन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक कॉमन लाइन निकाल लेते हैं। कॉमन लाइन क्या होती है? देखो, कॉमन लाइन ये होती है कि ये जो लाइन एक ऐसी है, 3 का 3 दिखाई ही देगा हमें। समझ रहे हो? 9 का 9 हमें यहाँ पर ही दिखाई देगा, चेंज नहीं होगा। तो ये कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन है तो यानी कि जो कॉमन लाइन रहेगी, इनके बीच का गैप कितना है? अगर घंटे के अकॉर्डिंग चेक करें तो 6 घंटे का। समझ आई बात? 6 घंटे का गैप है। और अगर मिनट के अकॉर्डिंग चेक करें तो कितनी मिनट का गैप रहेगा? 30 मिनट का। तो यानी कि 6 घंटे 30 मिनट। भाई 6 घंटे 30 मिनट को अगर मैं 18 घंटे 30 मिनट लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई समस्या? समझ आई बात? तो ये 18:30 यहां से आया है। आप 6:30 से भी डील कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी होगी तो फिर से आपको 30 मिनट 30 मिनट इनके बीच में। देखो घंटे का कितने घंटे का गैप है? 3 से 9 तक के 6 घंटे का। ठीक है, और ये तो घंटे वाली सुई है ना, एक सुई और हो जाती है। कौन सी? मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई में भी तो 3 से 9 तक कितनी मिनट बन जाएंगी? समझ आई बात? एक में 5 होंगी तो 6 है तो 6 बन जाती है, तो 6:30 यहाँ से बन जाता है। तो इसीलिए इसको 18:30 लेकर हम चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे सोल्व होंगे। मान के चलो सही समय हमें दिया गया है 9:40 और पूछा जाता है कि वाटर इमेज क्या बनेगी। वाटर इमेज क्या बनेगी? तो सिंपली हमें करना क्या है, 18:30 में से 9:40 हमें कम कर देना है, तो आंसर हमारा बन जाएगा। समझ आई बात? क्लियर है? बनाओ एक बार इसका आंसर। आंसर क्या होगा? हाँ दीपक कुमार, बिल्कुल सही कहा। वाटर इमेज में जो है परफेक्ट नहीं बनता, बिल्कुल ये बात है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। आंसर कितना होगा भाई? एक काम और नहीं कर सकते क्या? 18:30 को देखो, प्रॉब्लम आ रही है ना 30 में से 40 कम करने में। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 17 घंटे यहाँ ले लें और 1 घंटा उसको दे दें, तो 90 मिनट हो गए वहाँ पे। अब इसको 9:40 से कम कर लो भाई। अब कोई समस्या? अब तो कर सकते हैं ना। हमने 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, हमने 60 मिनट इसको उधारी दे दी, तो 30 में 60 और जुड़ गई तो 90 हो गई, और यहाँ पर 1 घंटा कम हो गया, तो 17 90 में से कम कर लो। अब नहीं आएगी समस्या, करके देखो। बना? आंसर क्या है? आंसर तो बताओ। 8:50। कोई समस्या? देखो एक चीज और नोट करके लिख लेना, नोट वर्ड डाल के मोटा मोटा सा वो लिख लेना। कई बार होता क्या है, ऑप्शन में जो है 8:50 नहीं होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ऑप्शन में 8:50 नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑप्शन देता हूं इसके, ये वाला हटा दूं सारा यहां से। ऑप्शन लिखेगा इसके, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हमें 9:50, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 7:50, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6:50 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया 5:50। ये ऑप्शन है, लेकिन हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया 8:50। अब क्या होगा? 8:50 हमने निकाल लिया, हमारे अकॉर्डिंग तो सही है ना 8:50, ठीक है, लेकिन इसमें से -1 करके हमें जो है लेकर चलना ही पड़ेगा। ये अजम्पशन है। अगर इसके डेप्थ में जाएंगे ना मैं करवा दूंगा, लेकिन है ना खुद से कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको सिंपल सा एक तरीका बता दिया। 8:50 ऑप्शन में आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ना आए तो -1 करके देख लो कितना हो जाएगा, 7:50। 7:50 हमें दिया गया है, तो समझो इसका राइट आंसर 8:50 ना होके कितना है, 7:50। समझ आइए बात? पक्का लिख लिया सभी ने?
हाँ ठीक है दीपक कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कह रहे थे कौन? देखो मेरी बात सुन, 90% तो ये ऑप्शन में मिल ही जाएगा, समझ रहे हो बात को, लेकिन इन केस ना मिले तो -1 आवर कम कर लेना, 10% अजम्पशन है ये, ठीक है। इसके डेप्थ में अगर चले गए करवाने को कोई इश्यू नहीं, लेकिन खुद से इतने फजल हो जाओगे, क्योंकि आप तो अभी आए हो और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी इतना डेप्थ में लेके चले हुए हैं सब कुछ कि उनको जो है सब कुछ चूरमा बन जाएगा। चूरमा पता ना, है ना, खिचड़ी, चूरमा नहीं, वर्ड गलत हो गया था थोड़ा सा, खिचड़ी बन जाएगी। तो खिचड़ी से बचने के लिए जो है ये चीज़ आपको लेकर चलना पड़ेगा, समझ आए। एक क्वेश्चन और करें, 17-19 कैसे आए दोबारा बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे। एक बार क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, सही समय दिया गया है, सही समय अभी कितना समय हुआ है 12:43, तो समझो कि 11:43 दिए गए, ठीक है। तो हमें बताना है वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है। दोनों आंसर निकाल लेना, दोनों आंसर, -1 वाला भी निकाल के ही चलना साथ में ही। प्रियंका दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दीपक इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा वही रहेगा कि फास्ट हो जाती है घड़ी या स्लो हो जाती है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले हमने जो है मिरर इमेज कर लिया, अभी हम वाटर इमेज कर रहे हैं, उसके बाद स्लो और उसके बाद फास्ट वाला, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 18:30 जो कि हमें टोटल है, और इसमें से 18:30 में से हमें कम करना है 11:43। वैल्यू यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भाई, 30 में से 43 हमें कम करना है। तो सिंपल सी बात है, 18 घंटे हैं, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 17 घंटे तो 60 मिनट बच जाती हैं, और मिनट को मिनट में ऐड कर दो, 30 में 60 मिनट ऐड कर दी इसमें, तो 90 मिनट हमारी बन गई। यानी कि इसको हम जो है 17 घंटे 90 मिनट भी कह सकते हैं और 18 घंटे 30 मिनट भी कह सकते हैं, वो एक ही बात है। अब इसमें से करना क्या है, हमें 11 घंटे 43 मिनट कम करने हैं, तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा। उसके बाद इन केस अगर वो ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया, और अगर ना है तो 1 घंटा और कम कर दो, फिर आंसर हमारा सही मैच हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक ही होगा ऑप्शन में। क्लियर है? मेरे पिछले एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है भाई। क्लियर है भाई, समझ आया? राइट आंसर 5:47, 6:47 और 5:47। क्लियर है बात सभी को अच्छे से? एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन एक ही साथ लेकर चलेंगे हम। सही समय हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 2:45। हमें इसका मिरर इमेज भी निकालना है और इसका हमें वाटर इमेज भी निकालना है। तो जो है मुझे यहाँ पर आंसर इन दोनों का निकाल के बताओ कि किस तरीके से होगा ये। ठीक है भाई जांगड़ा, बहुत बढ़िया। CGI वाटर इमेज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। प्रियंका ठीक है, मनोज बहुत बढ़िया। चलो AM और PM कैसे पता करें? AM और PM कैसे पता करें भाई? सर जी 3:30 कैसे लिया गया? 3:30 कौन सा ले लिया हमने? 3:30 तो लिया ही नहीं सरोज। 3:30 का कुछ था क्या? कुछ नहीं था भाई ऐसा। 3:30 का तो हमने कुछ 18:30 हमने जरूर किया था, तो 3:30 का तो हमने कुछ नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिरर इमेज। मिरर इमेज में हमें क्या करना होगा, 11:60 में से 2:45 कम कर देंगे तो आ जाएगा, बना लोगे, ठीक है। वाटर इमेज में हमें क्या करना है, 18:30 में से 2:45 कम करने थे, लेकिन 18:30 को हम यहाँ पर लिख देंगे 17:90 में से 2:45 कम कर देंगे, तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको -1 की अजम्पशन लेके चलेंगे, तो यानी कि इससे जो है हमारा कॉन्सेप्ट वाटर और
हमारा जो था मिरर इमेज का, ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है सभी को? अच्छे से समझ आया? आगे बढ़ें इससे, ठीक है। अभी जो रहेगा हमारा, हाँ जी राजेंद्र, कुछ मिल गया क्या? कुछ नहीं मिला, आंसर मैच कर रहे थे, ठीक। सर पेपर में आया था, अच्छा सरोज कह रहे हैं पेपर में आया था, तो 3:30 का क्या बनाना है भाई? चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है। 3:30 का वाटर इमेज भी बना लो और जो है मिरर इमेज भी बना लो 3:30 का, ठीक है। एनटीपीसी के पेपर में आया था, कोई बात नहीं अभी करवा देते हैं। 3:30 का बनाना भाई एक बार फटाफट से। सबसे पहले जो है इसका हम निकालेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए हमें क्या करना होगा, 11:60 में से 3:30 हमें कम करना होगा, तो 30 मिनट तो ये आ गए, और 11 घंटे में से 3 घंटे कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 8:30 मिरर इमेज का। अगर हम वाटर इमेज की लेकर बात करें तो 18:30 में से 3:30 कम कर देंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। ऐसे ही होगा 15, यानी कि कितना, 12 कम कर देंगे तो 3 बज जाएंगे, ठीक है। तो 3 बज जाएंगे, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। 3 बज जाएंगे या फिर 2 बज जाएंगे, ऑप्शन में जो भी रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। दोनों नहीं होंगे, एक ही होगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हरियाणा में आज तक ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। हरियाणा जो है मेनली यही पूछता है, वाटर इमेज सॉरी मिरर इमेज के यही पूछता है। लेकिन एक और बात है ना, हरियाणा है, हरियाणा कुछ भी पूछ सकता है, पॉसिबल नहीं है दोनों का, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो कोशिश यही करना जो हमने राइट निकाला है वही हमारा आंसर हो, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। हाँ जी, वाटर इमेज ठीक है, मिरर इमेज नोटिस ठीक है। चलो अब जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है भाई, इसको जो है अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। अब तक जो है कैलकुलेशन बेस्ड था, मुझे पता है कि आप 11:60 में से 3:30 सीधा माइंड में भी कम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अभी करवा रहा हूँ ये लिखने वाला है कॉन्सेप्ट, तो आपको जो है लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपके लिए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, बाकी बाद के क्वेश्चन तो आप खुद से मैं बोल दूंगा तो आप लिख भी लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लिखना जरूर है भाई। देखो अभी हम पढ़ेंगे कि घड़ी जो है तेज हो जाए। देखो पहले बेसिक समझ लेते हैं। सपोज करो कि एक घड़ी है, और मान के चलो 8 बजे हैं, क्लियर। ये कहता है क्वेश्चन जो हमें दिया गया कुछ इस प्रकार से, मान के चलो कि सही समय हुआ है अभी एट प्रेजेंट 8, और घड़ी में कुछ फॉल्ट आ गया जिसके कारण हर घंटे में 5 मिनट क्या कर रही है, कम कर रही है। 5 मिनट में लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि हर घंटे में 5 मिनट कम कर रही है, यानी कि धीमी हो रही है, क्लियर है। पूछा गया कि 6 घंटे बाद क्या समय दिखाएगी, 6 घंटे बाद क्या समय दिखाएगी। तो देखो एक मेरी बात समझो, सरिता यादव, मतलब हम यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी से भी ऊपर हो भाई आप तो। अगर हरियाणा आज के दिन क्रैक कर रहे हो आप, तो यूपीएससी से ऊपर हो, क्योंकि वहाँ पर कम से कम बताया तो गया है कि ये टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा में कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 6 घंटे बाद क्या समय होगा, यानी कि ये जो घड़ी है ना वो क्या समय दर्शाएगी। तो मेरी एक बात समझो, 8 बजे हैं, 8 से जब 9 पर जाएगी तो कितनी मिनट कम कर दी, यानी कि 9 बजने थे, 5 मिनट इसने कम कर दी, तो कितना दिखाएगी ये, 8:55 मिनट। समझ रहे हो, 9 दिखाना था, इसने दिखाया कितना, 8:55 मिनट। 9 से जब ये 10 पर गई तो इसको दिखाना था कितना, कितना दिखाना था, 10 तो दिखाना था, लेकिन इसमें 1 घंटा जुड़ेगा ना, 9:55 दिखाना था, 5 मिनट फिर से कम हो गई, तो 9:50 मिनट इसने दिखाई, क्लियर है। और आगे गई, यहाँ पर गई, तो ये कितना दिखाएगी, 10:55
45 मिनट और आगे गई तो 11:40 और आगे गई तो 12:35 हो गए क्या 6 घंटे। आगे भी जाएगा, एक और जाएगा। यहां पर आई तो 1:30। दिखाना कितना था 2, 8 बजे हैं, 6 घंटे ऐड करना है तो कितना आगे जाएगा 2 बजे दिखाना था इसने, परंतु इसने कितना दिखाया वहां पर 1:30। कितना मिनट पीछे हो गई, आधा घंटा, 30 मिनट पीछे हो गई। ये बात समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पर करने को मिलेंगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल सी बात समझनी है कि 1 घंटे में 5 मिनट कम हो रही है, सही यहाँ तक। 6 घंटे में कितना कम हो जाएगी, 6×5 30 मिनट। 8 बजे का सही समय था, 6 घंटे ऐड कर दिया, 8 से 14 यानी कि 12 से कम कर देंगे, यानी कि 2 बज गए। 2 बजे दिखाना था, 30 मिनट इसने कम कर दिया तो 30 इसमें से कम कर दो तो 1 घंटा 30 मिनट की जो है हमारी टाइमिंग यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही फास्ट का हो जाएगा, ऐसे ही फास्ट का हो जाएगा कि उसको जो है टाइमिंग प्लस प्लस करनी थी तो जो समय उसको दिखाना चाहिए था। क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक घड़ी हर घंटे में हाँ निखिल फॉर्मूला भी करवा देंगे यार, मतलब सीधा ही फॉर्मूला बता देंगे आप। क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी हर घंटे में 15 मिनट कम कर रही है, 15 मिनट कम कर रही है। 9 बजे उसे सही समय पर चालू किया गया। 9 बजे उसे सही समय पर चालू किया गया। 4 घंटे बाद होने वाला समय क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बना के देखें। क्वेश्चन कहता है कि हर घंटे में कितना कम हो रही है, 15 मिनट, और 4 घंटे बाद वर्तमान समय 9 AM PM कुछ भी लगा लो, ठीक है, यानी कि 4 घंटे में 60 मिनट कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई, 4 घंटे में 60 मिनट कम हो जाएगी। और हमें जो है 4 घंटे आगे जाना था, 9 बजे, 9 में 4 ऐड कर दिया, कितने घंटे बन गए, 9 और 4 1 बजना था, 60 मिनट कम हो गई तो 12 बजे दिखाएगी। समझ आई बात, कर लोगे। अब इसका एडवांस रूप देखते हैं कि इससे जो है एडवांस में और क्या चीज़ आ सकती है। देखो कम और तेज वाले एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ से। अब इसका एडवांस लेवल देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी खराबी के कारण 20 मिनट स्लो हो जाती है। एक घड़ी खराबी के कारण 20 मिनट स्लो हो जाती है यदि संडे मॉर्निंग 8 AM सही समय सेट किया गया। सही समय सेट किया गया तो वह कितने समय बाद दोबारा सही समय दिखाएगी। तो वह कितने समय बाद सही समय दिखाएगी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। चलो बना के दिखाओ इसको। संदीप सर जी रिपीट करो। दोस्त बताओ फटाफट से क्या रिपीट करना है, बता देंगे आपको। क्वेश्चन दिया गया है, घड़ी खराबी के कारण 20 मिनट स्लो हो जाती है यदि संडे मॉर्निंग 8 AM सही समय सेट किया गया था तो वह कितने समय के बाद सही समय दोबारा से दिखाएगी। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है।
गलत। चलो समझ लो, 15 घंटे 16 घंटे अनिल फतेहाबाद, पीछे वाला क्वेश्चन चलो कोई ना, करवा देंगे। क्वेश्चन ये दिया गया हमें, देखो मान के चलो, अभी घड़ी लेके चलो, यहाँ पर घड़ी है और कितने कह रहा है ये, कितने बजे हैं अभी, संडे के मॉर्निंग के 8 बजे हैं, तो 8 कुछ ऐसे ही बजेंगे, क्लियर है, 8 बजे हैं अभी, और वो कहता है कि खराबी के कारण 20 मिनट स्लो हो जाती हैं, 20 मिनट स्लो हो जाती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसने ये कब कहा कि हर घंटे में 20 मिनट स्लो हो जाती है, ये कब कहा इसने? ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, इसने तो ये कहा ना भाई 20 मिनट स्लो हो जाती है, सिंपल सी बात है, स्लो हो गई वो। तो अब पूछ रहा है कि दोबारा से 8 जब बजेंगे तो वो कौन से वाले सही 8 बजेंगे भाई। अब घड़ी कह सकते हैं कि घड़ी है ना अब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ ये पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये दोबारा से 8 ही तो बजाने हमें, दोबारा से 8 पे आएगी तभी जाके कुछ ना कुछ मसला हल हो पाएगा। तो 12 घंटे हुए एक दिन में, टोटल 1 घंटे में 60 मिनट, तो टोटल मिनट निकाल लो कितनी हो गई, 720 मिनट के बाद ही रिपीटेशन होगी। ये बात समझ में आई, 720 मिनट के बाद ही रिपीटेशन होगी, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि हर जो है घड़ी जो है खराबी के कारण 20 मिनट स्लो हो जाती है। तो अगर टोटल टाइमिंग हमें दी गई है, हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 720 है इसको डिवाइड कर देंगे 20 मिनट से, 20 से कम कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आया 36। जो है 36 आए ना, ये घंटे आए हैं, यानी कि जब संडे के 8 बजे उसको शुरू किया गया था, उसके 36 घंटे के बाद ये घड़ी सही समय दर्शाएगी। ये बात समझ में आई, यानी कि डे कौन सा आ जाएगा, संडे हमें दिया गया था और 8 AM का समय है, इसमें हमें 36 घंटे ऐड कर देने हैं, कितना आ जाएगा, 24 घंटे ऐड करो इसमें, मंडे के 8 बज गए, मंडे के 8 AM हुए, 12 घंटे और ऐड करो तो आंसर क्या आ जाएगा, मंडे के ही 8 PM आ जाएगा। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। लिखो इस क्वेश्चन को, एक बार लिख लो। लिख लो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट से। ठीक है निखिल, मंडे 8, ठीक है, वेरी गुड, PM सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार भाई फटाफट से यहाँ तक के कमेंट करके बताओ, अगर कोई भी इशू है यहाँ तक की क्लास में तो स्पीड से बता दो, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले पिछले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन में ले लें। ये क्लास अभी अपलोड करवा देना, करवा देंगे जी, चिंता ना करो। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सारा कुछ ही, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि खिचड़ी ना बन जाए क्लास में, है ना, तो खिचड़ी नहीं बनानी है, अलग अलग रखना है सब कुछ, ठीक है। पहले आप अपने डाउट बताइए फटाफट से, एक एक धीरे स्लो आवाज़ में, आप स्लो रखिए थोड़ी सी आवाज़ को, हाँ बताइए।
इधर से लास्ट में, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं कि लास्ट स्टेप बताना, लास्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन हमें ये कहता है, इससे मतलब जो अपना स्लो एंड फास्ट वाला था वहीं से दोबारा से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर एक घड़ी हर घंटे में 15 मिनट स्लो हो जाती है तो हर घंटे में 15 मिनट स्लो हो जाती है तो 6 घंटे बाद क्या समय होगा अगर घड़ी को 3 बजे सेट किया गया था। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घड़ी है ना, हर घंटे में 15 मिनट स्लो हो जाती है, तो 6 घंटे बाद क्या समय होगा अगर घड़ी को 3 बजे सेट किया गया। यानी कि 3 के बाद की कैलकुलेशन एक तो हमें करनी है, ये बात हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए कि 3 से लेके 6 घंटे के अंदर अंदर जो है टोटल कितनी वो स्लो हो चुकी होगी। तो भाई 1 घंटे में, देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि 1 घंटे में कितना स्लो हुई, 15 मिनट। समय दिया गया 6 घंटे, 6 घंटे में कितना स्लो हो जाएगी, 15 गुना में 6 यानी कि 90 मिनट, या फिर कह सकते हैं कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कम हो गई। क्लियर है। 3 बजे का सही समय दिया गया था और उसके बाद जो 6 घंटे बाद पूछा जा रहा है, तो 3 प्लस में 6 कर देंगे यानी कि 9 बजने थे, और 9 बजने थे और 1.5 घंटा क्या हो गई, कम। 9 बजने थे अकॉर्डिंग टू रूल, 3 बजे अभी, और मैं कहता हूं कि अब 3 बजे हैं तो 6 घंटे बाद का समय क्या होगा, 9 बजेंगे। परंतु वो 1.5 घंटा कम चली, 1.5 घंटा कम चली, तो 9 में से 1.5 घंटा कम कर दो, आंसर आ गया। कोई समस्या? ऑल क्लियर यहां तक का, या बिल्कुल ही पानी फेर दिया? सही है यहां तक? चलो एक बार जो है, हाँ जी, 7:40, 7:30, 1:30, ठीक है। अच्छा 1:30 ये वाला समय बता रहा हूँ, 7:40 नहीं होगा, 7:30 होगा। 1.5 घंटा हमें कम करना है। क्लियर है बात, सभी को समझ आई? ठीक है। अब आते हैं कि अगर घड़ी स्लो की बजाय फास्ट हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो एक बात बताओ मुझे, यहीं पर इस क्वेश्चन में हम जो है एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं कि यहां पर हो जाती है घड़ी फास्ट। क्वेश्चन कुछ ये बना कि एक घड़ी हर घंटे में 15 मिनट तेजी से चलती है, यानी कि उसको 60 मिनट निकालनी चाहिए थी, परंतु उसने कितनी निकाल दी, 75 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गई ना, 15 मिनट तेज चलती है, तो 6 घंटे बाद होने वाला समय क्या होगा अगर उसे 3 बजे सेट किया गया है। तो स्लो की जगह यहां पर सिंपली हम क्या कर देंगे, फास्ट वर्ड यूज करेंगे। 15 मिनट फास्ट हो रही है, 6 घंटे में 90 मिनट या 1.5 घंटा फास्ट हो जाएगी। 3 बजे सेट किया गया, 6 घंटे बाद 9 बजने दें, परंतु इसमें जो है हम क्या कर देंगे, 1 घंटा 30 मिनट और ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 10:30 मिनट। तो प्रॉब्लम क्या है, यहां तक कोई समस्या? दीपक कुमार वीक तक का पूछ रहे तो कंफ्यूजन होती है, कोई बात नहीं, नहीं होगी। दीपक प्लस और माइनस दोनों का आ जाए, यानी कि एक घड़ी 3 घड़ियों वाला कॉन्सेप्ट है, करवा देंगे, चिंता ना करो, वो भी करवा देंगे। ये समझ में आया? अब सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं। इसी का जो सेकंड टाइप हमें दिया गया है उसका क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं। ठीक है सीजीआई सर प्लीज, खराब क्लॉक वाला, ये खराब ही तो है, जो 15 मिनट तेज चल रही है, 15 मिनट कम चल रही है, इसको सही घड़ी मान रहे हो क्या आप? ये खराब ही तो है। क्लियर है यहां तक?
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, एक घड़ी खराबी के कारण 15 मिनट फास्ट हो जाती है। एक घड़ी खराबी के कारण 15 मिनट फास्ट हो जाती है। ये टाइप नंबर 2 है भाई, टाइप नंबर 2। एक घड़ी खराबी के कारण 15 मिनट फास्ट हो जाती है यदि बुधवार 4 बजे शाम को सही समय बता रही थी। वह बुधवार 4 PM सही समय बता रही थी, तो अगली बार सही समय कब बताएगी? अगली बार सही समय कब बताएगी? ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। चलिए समझिए, क्वेश्चन को लिख लिया सभी ने? देखो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक घड़ियां ना खराबी के कारण 15 मिनट फास्ट हो जाती है, बुधवार 4 PM सही समय बता रही थी, तो अगली बार की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, 12 घंटे के बाद ही रिपीटेशन कुछ होगी, तो 12 घंटे में टोटल मिनट कितनी हो गई? 720। हमने ये कुछ अलग से नहीं निकाला, 12 गुना में 60 कर दिया, यानी कि हर जगह 720 मिनट तो हमें लेकर चलना ही पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ आई? तो 720 मिनट आई है, इसके अपोन में जितनी मिनट की जो खराबी थी ना वो डाल दो, बस इतना ही काम है। खराबी कितने मिनट की थी? 15 मिनट की, ऐसा ही था। तो 15 मिनट की खराबी थी, तो इसको कट करो, कितना आया? 48 घंटे। 48 घंटे के बाद है ना ये सही समय बता देगी, यानी कि अभी समय कितना हुआ था? बुधवार 4, इसमें 48 घंटे यानी कि 24 दूना 48, सिंपल सी बात है। तो 4 PM आएगा और डे कौन सा आ जाएगा? बुधवार में 2 दिन ऐड कर दो, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार को 4 बजे शाम को ये सही समय दर्शाएगी। समझ आया? क्लियर है? अड़तालीस घंटे बाद, बिल्कुल सही है, ठीक है मिस्टर हिंद। 720/15। चलो इसी में जो है एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कॉन्सेप्चुअल है टोटल, तो अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो क्वेश्चन है कि घड़ी खराबी के कारण जो है 20 मिनट फास्ट हो जाती है। देखो फॉर्मूला क्या है, अब एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर फॉर्मूला बता दो, तो चलो फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला ज़्यादा कुछ नहीं है, जो करवाया उसी में से फॉर्मूला है। टोटल मिनट अपॉन में जो ये गैप है ना, खराबी वाला गैप है, गैप, ये ही करना है आपको, बस इतना ही तो काम है। इक्वल में आर्स निकलाएंगे यहाँ पर, सिर्फ इतना ही करना है। टोटल मिनट कितने लेंगे हम? 720, अपॉन में गैप कितने का है? 20 का। चाहे फास्ट हो चाहे स्लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे फास्ट है या स्लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकेस वहां पर स्लो आ जाती तो भी आंसर इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो 720 अपॉन में जो है 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36 घंटे। 36 घंटे जो आए हैं हमारे, जो यहाँ पर समय दिया होगा, मान के चलो यहाँ पर समय दिया गया सोमवार 9 AM पर वो सही समय बता रही थी, तो जो 36 घंटे यहाँ से निकल के आए ना, 36 घंटे वो इस समय में जोड़ दो, यानी कि सोमवार 9 AM प्लस में 36 घंटे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ आया? क्लियर है? क्या चीज? लास्ट में यहाँ पर स्लो होगा तो उधर से कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो
लेकिन फॉर्मूले की बात है, जो गैप है वो अपोन में उतना ही रहेगा उससे। 36 घंटे, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें इससे। देखो हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो अभी करवा रहा हूं हरियाणा है, हरियाणा में पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ रेलवे में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, रेलवे में जरूर आते हैं। अगर आप एसएससी लेवल के पेपर दोगे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। अब अगर मान के चलो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मान के चलो ये घड़ी है ना, ये सही समय बता रही है, इसको सेट लिख देंगे, ये सेट है बिल्कुल, ठीक है। एक घड़ी हमें दी गई है जो कि फास्ट चल रही है, ये घड़ी है ना थोड़ी फास्ट चल रही है। एक घड़ी हमें दी गई है कि वो क्या चल रही है, स्लो चल रही है। तो ये तीन सिचुएशन हमें दी गई हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि हमारी जो घड़ी थी, दो घड़ियां खराबी के कारण, एक 10 मिनट पहले चल रही थी, एक 10 मिनट पीछे, या फिर मान के चलो ये चल रही थी 20 मिनट एडवांस में और ये घड़ी जो चल रही थी ये 10 मिनट स्लो में चल रही थी। तो और इन तीनों को एक ही टाइम पे सेट कर दिया, मान के चलो सभी को 12 बजे सेट करके और छोड़ दिया। तो अब ये कितने घंटे के बाद दोबारा से 12 बजे पर तीनों सेट होंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हालांकि जो है ये क्वेश्चन जो है सीजीएल लेवल के बन जाते हैं। बस गुरुजी, सर जी बहुत है, अच्छा एक लास्ट है, ये समझ लो क्योंकि जरूरी है, जरूरी है। अगर जरूरी ना होता ना तो मैं भी ना करवाता। जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, यहाँ पर भी कह रहे थे कि नहीं हमें तो आते हैं जी, पहले किया हुआ है, अब जा रहा है ना ऊपर से बाउंस सीधा, ठीक है। और कुछ पुराने स्टूडेंट हैं वो भी ये कहते हैं कि नहीं आता है जी, कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं कि मान के चलो सभी को यहाँ पर 12 बजे इन घड़ियों को सेट कर दिया और एक चल रही है फास्ट और एक चल रही है स्लो। अब पूछा जाए कि ये दोबारा से कितने घंटे के बाद जो है दोबारा से 12 बजे पर तीनों 12 पर ही होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में क्या करोगे? दोनों क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी हो गई जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, मिरर वाले और वाटर वाले ही आते हैं, मेनली तो यही आता है। क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा भी, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा, एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर आ गए तो कम से कम जो है, अगर ना करवाए ना तो गालियां दोगे फिर आप एग्जाम में बैठ के कि ये तो हमें करवाए ही नहीं, इसलिए करवाना जरूरी है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक घड़ी हर एक घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है और दूसरी घड़ी हर एक घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है यदि उनका समय 5 PM सेट किया गया था। तो नेक्स्ट सही समय कब होगा? सीधा लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम कब वो जो है दोबारा से सही समय सेट दिखाएंगे। सचिन बोलो भाई। दीपक कुमार करवा दो सर जी, जितना डीपली हो सके उतना डीप करवा दो। चलो भाई चलो, फटाफट से आंसर निकालो।
चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं जो है आपको बता दूं कि h यानी कि घंटे, जो ये घंटे दिए गए हैं ये वाले h ये होगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है 1 घंटा दिया गया और नेक्स्ट में हो सकता है 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो नेक्स्ट की एक घड़ी हर 4 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, दूसरी हर 4 घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है। ठीक है, ये जो दोनों घंटे रहेंगे ना फास्ट एंड स्लो के, ये सेम रहेंगे, ये जो है सेम रहेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, घंटे हमें यहाँ पर लिखना है, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर m1 प्लस माइनस m2 मल्टीप्लाई 720 का कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, क्लियर है। 12 घंटे लेके चलेंगे क्योंकि डायल में 12 ही होंगे, और उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मिनट हमें यहाँ पर चाहिए। h की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 अपॉन में। अब ये क्या कंडीशन है भाई, m1 और m2 ये क्या चीज़ें हैं। देखो अगर जो है दोनों मिनट्स हमारी सेम दी गई हैं, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक फास्ट हो रही है एक स्लो हो रही है, एक फास्ट हो रही है एक स्लो हो रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ आपके लिए, आप इस चीज़ को लिख लेना भाई जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कि m1 और m2 कब होगा, यानी कि दोनों की टाइमिंग अगर हमें दी गई है, एक फास्ट है और दूसरी जो दी गई है वो स्लो दी गई है, तो दोनों का एडिशन होगा, दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। अगर एक हमें फास्ट दी गई है और दूसरी भी हमें फास्ट दी गई है, तो दोनों में से यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यही जो है स्लो के ऊपर अप्लाई होगा, यही स्लो के ऊपर अप्लाई होगा। अगर मान के चलो दोनों वैल्यू सेम है, स्लो है और दूसरी घड़ी भी स्लो हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये होगी सिचुएशन m1 और m2 की। क्लियर। अब देखो घंटे हमें कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 1 अपॉन में, दोनों कंडीशन क्या है, एक फास्ट है एक स्लो है, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 10 मिनट कितना हो जाएगा, 20 मिनट गुना में 720 कट कर दो, कितना आ जाएगा, 36 घंटे। सिर्फ इतना ही काम है, क्वेश्चन देने को उलझाने को बड़ा सारा दे रखा है। 36 घंटे यानी कि 5 PM पर सेट किया गया था, अगले 36 घंटे बाद वो जो है तीनों घड़ियां एक ही समय दर्शाएंगी। फतेहाबाद आना पड़ेगा मिलने के लिए, मोस्ट वेलकम भाई, आ जाओ। सर कल आप नहीं दिखाई दिए गुरुकुल में, बागड़ी थे तो वहीं पर, लेकिन जो है किसी और काम में बिजी थे। चलो समझ आया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो इस टाइप का, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन दिया गया कि एक घड़ी हर 3 घंटे में 20 मिनट फास्ट हो जाती है, दूसरी घड़ी 3 घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है। तो यदि उनको 5 बजे सेट किया गया तो नेक्स्ट सही समय कब होगा, फटाफट से। चलिए किस अकॉर्डिंग करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले r चाहिए, यानी कि जितने दिए गए थे यहाँ पर हमें चाहिए r अपॉन में m1 माइनस प्लस m2, ये चीज़ हमें चाहिए, मल्टीप्लाई 720। r हमें दिए गए 3। उसके बाद देखो फास्ट एंड स्लो का जो m1 और m2 का ये कंडीशन समझ आई। अगर दोनों वैल्यू सेम दी गई हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर वैल्यू अलग अलग दी गई तो दोनों को जोड़ देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अलग अलग वैल्यू है तो कितना आ जाएगा 30, और गुना में कितना कर देंगे 720, यहाँ से कितना आ जाएगा 10, यानी कि 72 घंटे के बाद 5 PM में 72 घंटे जोड़ देना। उसके बाद जो है घड़ियाँ एक ही टाइम दर्शाएंगी। क्लियर है। तो 72 घंटे बाद, बिल्कुल सही है भाई। सर यो फॉर्मूला तो दिखा ही कौन। जीके भाई गुरप्रीत सर, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। और HSSC की अगर हम बात करें ना, हरियाणा की अगर हम बात करें, तो आपको एक बात बता दें, टूट गया है दिल अब सवाल
क्या करें, टूट गया है दिल, अब सवाल क्या करें। अरे सिलेक्ट भी हमने किया है तो अब बवाल क्या करें। आपने ही तो चूज किया कि हरियाणा में लगना है, पुलिस में लगना है, तो अब बवाल किस चीज का, पढ़ लो। हिना गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलो आज जो है क्लॉक हमने अपनी तरफ से तो कंप्लीट करवा दिया। हम भी समझते हैं कि लास्ट के जो 2-3 टाइप थे तो आसान, अगर वीडियो को दोबारा देख लोगे असल में तो समझ आ ही गए होंगे। इनकेस अगर ना आए हों तो वीडियो को दोबारा देख लेना, 100% समझ आ जाएंगे। ठीक है, 100% जो है समझ आ जाएंगे। अब कोई इश्यू है तो बताओ। समझ आया पक्का, या ऊपर से गया सीधा ही? सागर सरदार जी पुलिस वाले ईमानदारी से पक्का, फिर ठीक है। बता दो एक बार, गुरप्रीत सर आपकी क्लास 3 बजे है क्या? 3 बजे है भाई, 3 बजे है गुरप्रीत सर की क्लास। ज्योति क्या बात है जी, चलो टूट गया है दिल, सवाल क्या करें, खुद ही किया है पसंद, अब सवाल क्या करें। ठीक है, हिना सर बस आपकी आवाज़ सुन के दिल जुड़ जाता है, ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई। चलो सर जी क्लॉक की क्लास कब पूरी होगी? हो गई पूरी, तभी तो करवा रहे थे। सर हम गरीब हो जाएंगे। क्यों हो जाओगे भाई, अरे दिल के अमीर हो यार तुम। सरिता यादव हमारी कोई नहीं सुनता, सुनाओ भाई, हम खड़े हैं। अभी क्लास कंप्लीट हो गई, अब बताओ क्या सुनाना है, आपकी ही सुन लेते हैं। दिल नहीं टूटता सर, साइंस वाली मैडम बोल रहे थे। बागड़ी सर कल आप नहीं दिखे गुरुकुल में। बागड़ी भाई और काम बहुत होते हैं, आप थे ना वहाँ पे, तो हमारे दिखने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास में जितना हमने किया, थोड़ा सा जो है देखो, हरियाणा का भरोसा नहीं है भाई, कल को अगर पूछ ले ऐसे क्वेश्चन फिर आप कहोगे कि नहीं अमित सर ने ऐसा नहीं करवाया, तो इसलिए आपको करवाए गए। लेकिन आज तक इतने हाई लेवल के आपको लगता है कि हरियाणा पूछेगा? लगता है कुछ भी पूछ सकता है हरियाणा। आप भी गुरुकुल में पढ़ा रहे हो क्या रिक्की कंबोज? अरे पढ़ा तो रहे हैं ना आपको, जहां कहोगे वहीं पढ़ा देंगे। और बताओ, ठीक है दीपक कुमार, हाइपोथैलेमस होता है। चलो ठीक है भाई, आज जो है क्लास आपको अभी क्लॉक का कंप्लीट करवा दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, कुछ रहेगा तो आपके लिए जो दोबारा से वीडियो बना देंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। हिना आपके कमेंट आ रहे हैं भाई।